इसको कहते हैं फूटी किस्मत और इसको कहते हैं दिन खराब होना। टेढ़े मेढ़े कबूतर के जैसे, मुर्गे के जैसे सारे बाल तुम्हारे भाई के हुए हैं अभी। जी डबल ओ डी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? जय श्री राम, राम राम। आई होप अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो आज है वेडनेसडे और वेडनेसडे को होती है तुम्हारे भाई की छुट्टी। छुट्टी वैसे कल भी थी, ट्यूसडे को भी, पर छुट्टी वाले दिन ना बहुत बार क्या होता है, तुम्हारा भाई एक्स्ट्रा काम करता है, एक्स्ट्रा काम करने का मिलता है एक्स्ट्रा पैसा। पर इस बार हो गया लोल। अबे साले। अब ये मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ कि हमने काम चालू कर दिया। काम चालू करने के बाद पता लगा कि सॉरी, अभी ओवरटाइम वगैरह बंद कर दिए गए हैं, तो उससे छोटा सा लोल हो चुका है, पर ठीक है कोई बात नहीं। अब जब काम चालू कर दिया था तो तुम्हारे भाई ने काम निपटाया भी, क्योंकि एक बार किसी चीज को स्टार्ट कर दो तो उसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो काम खत्म हो चुका था कल, आज है छुट्टी, सो के जग चुके हैं, बड़ा रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा है। और देखते हैं अभी घर पे क्या बना हुआ है क्या नहीं बना हुआ। मैं सोच रहा था बल्कि आज जगते ही अपनी प्रोटीन बार खा लूं। अभी 3-4 दिन पहले तुम्हारे भाई के अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा आई, तो उसने ना सभी चीज़ें ऑर्डर कर दी। पीनट बटर, और जो आपकी कमर की बेल्ट होती है सेफ्टी के लिए वो, उसके अलावा प्रोटीन बार, और उसके अलावा वो एक चीज़ और आती है, मैं आपको दिखाऊं, ये हाथ में बांधने वाली। अभी ये सब चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ नहीं यूजुअली, हाथ में बांधने वाला पता नहीं मैंने क्यों मंगवा लिया, शायद रईसी ज़्यादा थी, पर ठीक है जो भी है, आज ना तो कल ना तो परसों किसी न किसी चीज़ में काम आई जाएगी। अबे जल्दी बोल। अभी जरा देखा जाए क्या बना है क्या नहीं बना हुआ घर पे। देख रहे हो हमारी माता श्री ने केले जैसी चीज़ें ये घर के बाहर रखी हुई है। बताओ कि मतलब कोई भी आओ फ्री सेवा, उठाओ खाओ। मेरे को कुछ ऐसा दिखा नहीं, क्योंकि क्या बना था खाने का क्या नहीं बना, तो मैंने सोचा केले ही खा लेता हूँ। सभी चीज़ें ही तो बाहर रखी हुई हैं। खैर छोड़ो, जो भी है हमारा काम तो हो गया। एक तो मज़ेदार चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को, चिया सीड्स आज तक खाई नहीं, पीनट बटर ये भी बचा हुआ है, पीनट बटर ये भी बचा हुआ है, BCAA ये भी बचा हुआ है, और ये सारी चीज़ें ना कम से कम 2 से 3 महीने हो चुके हैं आए, मुझे ख़त्म कर देना चाहिए था अभी तक। क्रेटीन पूरा बचा हुआ है, और प्रोटीन वैसे तो ये डब्बा दूसरा है, मैं लेके आया था मसल टेक का नाइट्रोटेक, तो आधा भाई को दे दिया था मैंने, आधा अपने पास रखा था। मेरे भाई का ख़त्म हो चुका और मेरा अभी तक पूरा का पूरा बचा हुआ है। क्या बॉडी बनाएगा, है ना। अभी डालते हैं इसको। और पता नहीं यार आप लोग कैसे लेते हो कैसे नहीं लेते प्रोटीन और क्रेटीन को। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, अभी तो छोड़ा हुआ था, पर मैं करता क्या हूँ, अपना 1 स्कूप प्रोटीन का लेके उसी के ही अंदर मैं क्रेटीन मिक्स कर देता हूँ अपना। इसकी ये एक 5 ग्राम की है, क्योंकि थोड़ा क्रेटीन 3 ग्राम क्रेटीन ये मसल टेक के नाइट्रोटेक के अंदर भी मिल जाता है तुम्हारे भाई को। मैं ऐसे ले लेता हूँ, मुझे ये नहीं पता क्यों लेता हूँ, बस मैं ले लेता हूँ ऐसे। मुझे 3-4 जनों ने बताया था जो काफ़ी टाइम से जिम जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि प्रोटीन के अंदर भी मिक्स करके क्रेटीन को तू ले सकता है, तो तुम्हारा भाई ले लेता है। देख रहे हो सामान तो इतना सारा मैंने यहाँ पे पटक के रखा हुआ है कि जैसे मेरे से बड़ा बॉडी बिल्डर कोई है ही नहीं इस धरती पे। खैर छोड़ो, जो भी है अभी निकला जाए। चलाऊं तो अभी निकल चुके हैं, या मैं ये बोलूँ निकलने वाले हैं। देख रहे हो, ये नहीं कि बैग के अंदर मैं डाल लूँ, नहीं। अरे देखो हमारी माँ ने ऐसे सजा रखी है जैसे पता नहीं हमारे घर पे किसी की शादी होने वाली हो। खुलने का नाम भी नहीं ले रही ये चीज़, पर ठीक है जो भी है। तुम्हारे भाई के पैर बहुत मजबूत हैं, और जैसे हमको बोला गया मोटर चलाने के लिए, मोटर भी चला दी गई है। अभी निकलने की तैयारी करें। कल देख रहे हो तुम्हारे भाई की दरवाजे सारे खोल दिए, स्कूटी भारी छोड़ दी। अब वापस अंदर जाओ, अंदर जाने के बाद स्कूटी की चाबी लाओ, फिर इसको घुमा के यहाँ से अंदर करो। सो मच वर्क, आई डोंट लाइक इट। एक तो ना मेरे को ऐसा लग रहा है आज मैं सभी चीजें ना भूलने वाला हूँ। पहले स्कूटी की चाबी भूल गया कि चल भाई स्कूटी को अंदर करना है, क्योंकि आज मैं गाड़ी लेके जा रहा था। ठीक है कोई बात नहीं, अंदर कर दी, चाबी अंदर रख के आ गया, अब गाड़ी में बैठ गया तो मुझे याद आया मैं टोपी लेना भूल गया। अब यानी वापस गाड़ी से उतरो, टोपी लेने जाओ, फिर वापस बाहर आओ, फिर पहनो, और मेरे को लग रहा है फिर कोई ना कोई चीज भूल ही जाऊंगा।
हे भगवान, आज कितनी चीजें भूलेंगे बजरंगबली। चलो क्या किया जा सकता है, अंदर जाते हैं, जाने के बाद लेके आते हैं, क्योंकि उसके बिना ना मेरे को जिम में ना मजे नहीं आते, रियलिटी में फीलिंग नहीं आती मुझे बिना कैप पहने। पता नहीं, मैं अपने आप को सबको समझ रहा होता हूँ कैप पहनने के बाद कि मेरे से बढ़िया कोई है ही नहीं। पर ठीक है, अभी लेके आते हैं, ज्यादा ही हो गया। एक तो निकलने से पहले ना हमेशा जब भी आपके कोई भी भगवान रखे हो, कुछ रखे हो, उन्हें थोड़ी मना लिया करो, क्योंकि 90% रोड पे जो सुरक्षित रखते हैं, एक तो आपकी ड्राइविंग हो जाती है और दूसरी हो जाते हैं हमारे भगवान जी। तो फाइनली तुम्हारा भाई अंदर गया दौड़ भाग करके, और दौड़ भाग करने के बाद लेके आ गया टोपी। और मेरे को अभी भी ना ऐसा लग रहा है कि मैं ना शायद कुछ भूल रहा हूँ, और मुझे ऐसा लग नहीं रहा, याद नहीं आ रहा कि मैं भूल क्या रहा हूँ। और मेरे को ऐसा लग रहा है जब मैं चला जाऊंगा ना कहीं यहाँ से दूर, तब मुझे याद आएगा कि अरे मैं कुछ भूल गया, फिर वापस आना पड़ेगा। मैं कह रहा था ना कि मेरे को लग रहा है आज कुछ ना कुछ भूलता चलूंगा ही। घर से निकल गया, वॉलेट लाना भूल गया, उसी में लाइसेंस है। बताओ, इसको कहते हैं फूटी किस्मत, और इसको कहते हैं दिन खराब होना। पहले टोपी भूल गया, चलो घर के पास ही था। स्कूटी भूल गया अंदर करनी, चलो घर के अंदर ही था। अब जब बाहर आ गया हूं तब याद आया कि भाई वॉलेट ही भूल गया तू। और अभी मुझे तभी याद आया जब मैं दुकान पे गया, मैंने सोचा मायर चल एक काम करता हूँ, एनर्जी ड्रिंक वगैरह ले लूँ, क्योंकि मैं कुछ खा के निकला नहीं, सिर्फ केले लेके आ गया। जब शॉप पे चला गया, पहुंचा, फिर याद आया कि वॉलेट तो है ही नहीं। वो तो चलो भगवान की दुआ से तुम्हारा भाई गूगल पे यूज करता है, तो उससे पेमेंट हो गई। लेकिन अब घर जाना पड़ेगा, वॉलेट उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें लाइसेंस है, और मैं नहीं चाहता पुलिस वाले रुकवाएं और मेरा 1000 रुपए का चालान काटें। निकलते हैं घर पे, क्या करें। और एक तो ना ऐसा लगता है अगर मैं गलती से जैसे रात के टाइम पे अपने ताऊ जी के घर के वहां जाऊं ना, कुछ नहीं, सुनसान, मतलब अपनी गाड़ी के अलावा दूसरी कोई रोशनी दिखती नहीं, क्योंकि सारे खेत हैं इधर, है ना। और अगर गलती से 2 व्हीलर पे आ जाओ तो ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं कौन सी बवंडर वाली जगह आ गई। बवंडर, सॉरी जोगिंदर भाई, बवंडर की बात कर रहा हूं मैं आपसे। पर ठीक है, हम पहुंच गए अभी तो। ये हाल होता है जब आप टाइमली नहीं आते हो। चिकन हो चुका है पूरा ठंडा। कितने बजे आया था यो? घनी देर हो ली उस बात ने तो फिर। हाँ रोटी घाल दो, पनीर घाल दो, और क्या है? पनीर है और सीत है? तो भाई बता, सीत रायता बनाओ भाई, है ना भाई? हैं? बूंदी है तो बूंदी में रख दो, मैं बना दूंगा रायता। फिर देख तुम्हारा भाई कितना कमेरा है, अपने रायता भी बना ले करूँ मैं। रायता रोटी घालनी हो खुद घाल ले करूँ मैं, खुद घाल के खा भी ले करूँ, इतनी समस्या नहीं देता मैं अपने घर वालों को, है ना भाई? हाँ एक तो इतना सारा मैंने बोल तो दिया खाने के लिए कि लाओ भाई रोटी पनीर दे दो, लाओ भाई चिकन भी खा लेता हूँ। अब ये नहीं पता इतना सारा खाया जाएगा नहीं खाया जाएगा, पर मेरे को लग रहा है कि मैं खा लूँगा, क्योंकि मैं रात को ना लेट सोता हूँ, 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे, तो कोई दिक्कत नहीं। और तुम्हारे भाई की एपेटाइट है बहुत तेज, यानी अगर उसने एक बार कोई चीज़ खा ली तो 1.5-2 घंटे में उसको भूख दोबारा लगी जाती है, तो ये काम निकल जाएगा ही, है ना। अभी ज़रा ठूसा जाए इन्हें। तो कह रहा था ना तुम्हारा भाई कि तुम्हारा भाई चिकन खाने के बाद इनको भी खा लेगा, और इनको खाएगा ज़रूर। और मैं कह रहा था ना तुम्हारा भाई कमेरा आदमी है भाई, ये देखो रायता बना लिया उसने, तुम मान नहीं रहे थे, पर तुम्हारा भाई बहुत कमेरा इंसान है, कर लेकर वो सारे काम। ये भी मेरे को बनानी आती है, रोटी भी मेरे को बनानी आती है, वो बात अलग है कि तुम्हारा भाई आलस में मर जाता है ना। एक ये आलस ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे भाई से छूटता नहीं है, वरना तुम्हारा भाई ये सब बना सकता है, और एक दिन बनाएगा और तुम लोगों को दिखाएगा। देख रहे हो कैसे बाल हुए हुए हैं तुम्हारे भाई के, टेढ़े मेढ़े कबूतर के जैसे, मुर्गे के जैसे सारे बाल तुम्हारे भाई के हुए हुए हैं अभी। खैर छोड़ो, ये मुद्दा नहीं है। तो गाइज आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अब इतनी दूर तक अगर वीडियो देख ली है तो लाइक करके ज़रूर जाना, लाइक के साथ साथ कमेंट भी करना, और कमेंट अगर कर दोगे तो अच्छा होगा।
नहीं करोगे तो भी अच्छा होगा, लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब वो जरूर करना। तो मिलते हैं गाइस बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री राम।